नमस्कार डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। फ्रेंड्स, हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए, अच्छी तरह से चलाने के लिए निश्चित तौर पे एजुकेशन, शिक्षा, नॉलेज, नई लर्निंग की हमेशा जरूरत होती है। लेकिन जब एजुकेशन की, शिक्षा की, नई लर्निंग की या फिर नॉलेज की बात आती है तो हमारा पूरे का पूरा फोकस होता है एकेडमिक जो एजुकेशन है उसके ऊपर, या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर, या फिर कुछ नई स्किल को सीखने के ऊपर। निश्चित तौर पे ये चीजें हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, लेकिन इनसे भी ऊपर एक चीज है, वो है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम अपने आप को बदलना सीख लेते हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ले आते हैं। ये चेंजेस हो सकते हैं कि हमें किस तरह से खाना खाना है, कौन सा खाना हमें खाना है, किस टाइम पे खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है। दूसरा है हमारे पास कि हमें अपनी ब्रीदिंग को किस तरह से संभालना है, किस तरह से हमें अपनी सांस को लेना शुरू करना है, किस तरह से हमें अपनी सांस को छोड़ना है, किस तरह से हमें अपनी ब्रीदिंग को लर्न करना है। डियर फ्रेंड, यहाँ आज इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा कि हमें अपनी ब्रीदिंग को कैसे ठीक करें, कैसे हम अपनी ब्रीदिंग को ठीक करके अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर ले। एकदम से हो सकता है कि आप मेरी इस बात के साथ रिलेट ना कर रहे हो कि ब्रीदिंग से भी हमारा जीवन बदल सकता है, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, आप मेरी बात से इससे रिलेट अभी करें या ना करें, लेकिन आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक से या फिर इस चीज को करके देख लीजिएगा, आपको बदलाव अपने आप नजर आ जाएंगे। और मेरा मानना तो यहाँ तक ही है कि अगर हमारे पास कोई एजुकेशन नहीं है, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, तो उसके बिना तो हम किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर भी सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर हमें अपने आप को संभालना ना आए, बहुत फिजिकल लेवल पे भी और इमोशनल लेवल पे भी, और हमें अपने माइंड एंड बॉडी को ना समझना आए, तो फिर बहुत सारी चीजें हमारे लिए छूट सकती हैं। अगर हम अपने माइंड एंड बॉडी को जानते हैं, हम अपने लिए बदलाव ला सकते हैं, हम अपने माइंड एंड बॉडी को ठीक रख सकते हैं, तो फिर हम बिना एजुकेशन के, बिना किसी नई लर्निंग के भी बहुत कुछ बेहतर सीखने की हिम्मत रखते हैं, मामदा रखते हैं। लेकिन अगर हमें यही नहीं पता हो कि हमें अपनी बॉडी के साथ किस तरह से बिहेव करना है, अपने माइंड के साथ किस तरह से बिहेव करना है, तो आप अपने आसपास नजर दौड़ा के देख लीजिए, जिनके पास बहुत अच्छी एजुकेशन थी, शिक्षा थी, नॉलेज थी, उनकी लाइफ पूरी तरह से कई सारी बीमारियों में फंस के, या फिर उनके बिहेवियर के कारण कई सारी चीजों में फंस के पूरी तरह से रह जाती है, और वो चीजें अचीव नहीं कर पाते जिसके वो लायक थे, जितनी उनके पास एजुकेशन, नॉलेज या फिर शिक्षा थी। डियर फ्रेंड, डीप ब्रीदिंग हमारी लाइफ में वो बेहतरीन चीज है, इस यूनिवर्स की, इस प्रकृति की सुपर पावर की देन है कि इससे हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ बदल सकते हैं। बस शर्त एक छोटी सी है कि इसको हमें यूज करना आना चाहिए। डियर फ्रेंड, डीप ब्रीदिंग की जहां तक बात है, जब से मैंने इसको समझा है, तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चमत्कार देखे हैं, बहुत सारी तरह से मेरी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई है। और इसके बाद मैं कई सारे लोगों को इस इन चीजों को करा चुका हूं, इन चीजों को शेयर कर चुका हूं, उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा बेनिफिट इससे हुए हैं। जितनी भी मेडिटेशन है, जितनी भी जो भी हीलिंग प्रोसेस हैं, उनमें कहीं ना कहीं आप जरूर देखेंगे कि ब्रीदिंग का कनेक्शन जरूर होता है। जैसे ही हम अपनी ब्रीदिंग को समझना शुरू कर लेते हैं, अपनी ब्रीदिंग को, पैटर्न को ठीक करना सीख लेते हैं, तो फिर बहुत सारी चीजें हमारे लिए ऑटोमेटिक लेवल पे ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। फिर चाहे बात हो हमारी हेल्थ की, हमारी सक्सेस की, हमारे रिलेशनशिप की। अगर यहाँ मैं आपके साथ बात करूं कि इसमें हमारी हेल्थ किस तरह से सुधर सकती है, तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी डिजीज है, यकीन मानिए मेरी बात का, कोई भी डिजीज आपके पास है, उस डिजीज में निश्चित तौर पे आपको बेनिफिट होने वाला है। यहाँ इसका मतलब ये भी कतई नहीं है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको अपनी मेडिसिन को छोड़ देना है, आपको अपनी डॉक्टरी एडवाइस को नहीं मानना है। उन चीजों को निश्चित तौर पे आपको फॉलो करना है, क्योंकि हर तरह के इलाज की अपनी एक जगह है। लेकिन ये बात मैं 100% आपको लिख के दे सकता हूँ कि जैसे ही आप अपनी ब्रीदिंग को संभालना सीखेंगे, तो फिर आपकी जो हीलिंग है वो बहुत ही फास्ट होगी। फास्ट का मतलब 10x भी हो सकती है, 20x भी हो सकती है, 50x भी हो सकती है, और ये 100x भी हो सकती है। ये आपके ऊपर है कि आप कितना कनेक्ट होते हैं उस सुपर पावर के साथ अपनी ब्रीदिंग के थ्रू, जो टेक्निक आज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। बीमारियों की मैं बात कर रहा था, अगर आपके पास कोई बीपी है,
तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। कोई एंजाइटी डिप्रेशन है उसमें भी फायदा मिलेगा। कोई माइग्रेन है, कोई इंसोमेनिया की दिक्कत है, नींद ना आने की दिक्कत है, या डाइजेस्टिव सिस्टम किसी तरह से आपका खराब है, यहाँ तक कि आपके जो बिल्कुल डेड हो चुके बॉडी सेल हैं वो भी ग्रो करना दोबारा शुरू कर देंगे जब आप अपनी ब्रीदिंग को ठीक करना शुरू करेंगे। डियर फ्रेंड, बहुत ही साधारण सी चीज है। जब हमारी ब्रीदिंग बेहतर होती है, हमारी जो सांस है वो हमारे उन बॉडी सेल तक पहुंचती है जिन तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो निश्चित तौर पे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है। और ऑक्सीजन का फ्लो जैसे ही बढ़ता है तो आप यूं मानिए एक छोटा सा पेड़ है जिसको आपने काफी टाइम से पानी नहीं दिया है, और जैसे ही उसको पानी मिलता है वो एक तरह से खिल उठता है। यही सेम सिचुएशन है हमारे बॉडी सेल के साथ। जैसे ही उनको ऑक्सीजन का बेहतर ऑक्सीजन का फ्लो मिलना शुरू होता है तो वो खिलखिला उठते हैं। बस आपको अपनी ब्रीदिंग को ठीक करना है, जो टेक्निक अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और भी कोई बीमारी है, अगर आपके पास कोई कैंसर है या कोई और बीमारी है जिसको आप बड़ी बीमारी मानते हैं, डायबिटीज के आप पेशेंट हैं या कोई और किसी भी तरह की दिक्कत है, तो डियर फ्रेंड मेरा यकीन मानिए ये ब्रीदिंग आपको हर बीमारी में फायदा पहुंचा सकती है। यहाँ पे दो तरह से चीजें आपके लिए काम करेंगी। एक तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि आपका जो ऑक्सीजन का फ्लो है आपकी बॉडी में बढ़ेगा इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, और आपके हर बॉडी सेल को ऑक्सीजन मिलेगी। और दूसरा जो बेनिफिट आपको ब्रीदिंग से मिलेगा आपकी बीमारियों में, वो ये मिलेगा कि जितना ज्यादा आप, इस बात को मेरी को ध्यान से समझिए, लिख लीजिएगा इसको, जितना ज्यादा आप शांत होते हैं, आप पैरासिम्पैथेटिक मोड को इंजॉय कर रहे होते हैं, आप पैरासिम्पैथेटिक मोड में होते हैं, आपकी ब्रीदिंग गहरी होती है, डीप होती है, इतना ही ज्यादा आपका कनेक्शन उस सुपर पावर के साथ बनता है जिस सुपर पावर के से ये सारी एनर्जी आप में, मेरे में या किन्हीं और के अंदर है। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी जेंडर से आप बिलोंग करते हो, कोई भी आपकी कास्ट है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली हम एक ही एनर्जी से बने हुए हैं। किसी न किसी रूप में किसी न किसी शक्ति को आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, और मेरा यकीन मानिए जब हम अपनी ब्रीदिंग को समझ लेते हैं, अपनी सांस को समझ लेते हैं, तो हमारा कनेक्शन उस सुपर पावर के साथ ऑटोमेटिक जुड़ जाता है, जो सुपर पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को चलाती है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन कामों को करता है जब हम पूरी तरह से, हमारी चेतना नहीं होती है, हमारा चेतन मन, हमारा कॉन्शियस माइंड जो पूरी तरह से सोया हुआ होता है। जब हम सो जाते हैं तो हमारे जो सांसें हैं उनको कौन चलाता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है? डियर फ्रेंड, कोई ना कोई शक्ति ऐसी है यूनिवर्स की, जो शक्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट है और फिर हमारे लिए सारी चीजें प्रॉपर चलती रहती हैं। तो दूसरा फायदा आपको ये होगा, जब आप डीप ब्रीदिंग को करना शुरू करेंगे, जो एक्सरसाइज अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो चीज ब्रीदिंग के लिए आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपका कनेक्शन सुपर पावर के साथ जुड़ेगा। और जैसे ही सुपर पावर के साथ आपका कनेक्शन जुड़ेगा तो फिर मेरा यकीन मानिए आपकी हीलिंग इतनी फास्ट होगी और इतनी परमानेंट होगी कि जिसकी आपने कभी भी कल्पना नहीं की होगी। डियर फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पे आपके पास अगर कोई रिलेशनशिप का इशू है तो इस ब्रीदिंग से आपके रिलेशनशिप के इशू भी बेहतर हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप आपका किसी के साथ भी हो सकता है खराब चल रहा हो, आपकी अपनी फैमिली के साथ चल रहा हो, आपका, आप अगर वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड के साथ चल रहा है, आप हस्बैंड है आपकी वाइफ के साथ चल रहा है, या किसी और रूप में आपके रिलेशन अगर डगमगा रहे हैं, गड़बड़ा रहे हैं, तो इस ब्रीदिंग से आपके रिलेशनशिप बेहतर हो जाने वाले हैं। भाई सीधी सी बात है, जब आप अपनी ब्रीदिंग को समझते हैं तो आपके चेहरे पे एक शांति आनी शुरू हो जाती है, एक रिलैक्सेशन आना शुरू हो जाता है। और जितने ज्यादा आप रिलैक्सेशन को एंजॉय करते हैं, इतने ही बेहतर तरीके से आप बात करते हैं, इतने ही बेहतर तरीके से आप डिसीजन लेते हैं। जब आपका बात करने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आपका खाने का तरीका अलग होता है, शांत होता है, हर मोमेंट को आप इंजॉय करते हैं, जिसको वर्तमान में जीना कहा गया है, तो फिर चीजें आपके लिए क्यों नहीं बदलेंगी? डियर फ्रेंड, इस गेम को समझिएगा, क्योंकि ये इतनी आसान चीजें हैं, लेकिन हमें कभी भी इन चीजों के बारे में बहुत डिटेल में नहीं बताया जाता। बहुत ऊपर ऊपर लेवल पे ये चीजें होती हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन हमें कभी भी इनके गहरे मतलब नहीं पता होता। और जब तक गहरे मतलब इनके नहीं पता होंगे तो हम अपनी लाइफ में इनको ला भी नहीं पाते हैं।
आज इस वीडियो के बाद, इन चीजों को समझने के बाद, इस ब्रीदिंग को अपनी लाइफ में लेके आइएगा और आपको इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, ये मेरा दावा। इसके बाद डियर फ्रेंड, आपकी सक्सेस, आपकी वेल्थ, जब आप सक्सेसफुल बनते हैं आपकी वेल्थ बढ़ती है, और आप सक्सेसफुल तब बनते हैं जब आप एक बेहतर इंसान होते हैं, जो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझता है, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को समझता है, हर बात नाप तोल कर करता है। और ये नाप तोल कर बात करने वाली, रिलैक्सेशन वाली चीज जो आपके अंदर आएगी, ये आएगी आपकी ब्रीदिंग से। जितनी फास्ट आपकी ब्रीदिंग भाग रही होगी, जितनी तेज आपकी सांस भाग रही होगी, इतने ही आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में होंगे। अनरिसोर्सफुल स्टेट का मतलब ये होता है कि आपके पास सारी चीजें होते हुए भी आप बेहतर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और जितनी ज्यादा आपका अपनी सांस के ऊपर कंट्रोल होगा, आपकी सांस गहरी होगी, डीप होगी, इतने ही ज्यादा आप अपने जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, जो शक्तियां आपके पास हैं, जो पावर है, जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, उसका बहुत ही बेहतर तरीके से यूज करते हैं। और जब इन चीजों का बेहतर तरीके से आप यूज करना सीख लेते हैं, जिसको हम देसी भाषा में कहा जाता है कि साम दाम दंड भेद, पांचों तरीके से आप चीजों को ठीक करना सीख लेते हैं, तो फिर सफलता आपके पास क्यों नहीं आएगी, क्यों वेल्थ आपके पास नहीं आएगी। डियर फ्रेंड, इसके बाद आपका क्वेश्चन ये होगा, जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज ये है, इतनी जरूरी चीज है, तो फिर ये बहुत ही मुश्किल भी होगी। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जितनी इंपॉर्टेंट है, जितनी ज्यादा शक्तिशाली है, जितनी ज्यादा लाइफ आपकी बदल सकती है बहुत ही फास्ट तरीके से, इसको करना भी उतना ही आसान है, जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। डियर फ्रेंड, इसको कौन कौन लोग कर सकते हैं? इसको कोई भी कर सकता है, किसी के लिए भी इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि हमें अपने बच्चों को जरूर इन चीजों के बारे में बताना चाहिए, ताकि वो जब हमारी एज तक आए तो उनके पास एक फ्रूट का टोकरा है, वो बहुत ही अच्छे फ्रूट से भरा हुआ हो। देखिए, अगर कोई इंसान अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से ही जीवन में आगे बढ़ने की सोचे, तो शायद वो उतनी तरक्की उसको नहीं मिलेगी जितनी एक्सपीरियंस वो अगर पीछे से, जो उसको पहली पीढ़ी से अपनी से एक्सपीरियंस मिले हैं, उन एक्सपीरियंस को लेके आगे चले। तो जब आप अपने बच्चों को ये चीज सिखाएंगे कि इस तरह से करिए, तो वो थोड़े से एफर्ट के साथ, ध्यान दीजिए मेरी इस बात के ऊपर भी, थोड़े से एफर्ट के साथ बहुत ज्यादा अच्छी चीजें अचीव कर पाएंगे। हम लोग रेस में लगे रहते हैं, एक रेस में भागते रहते हैं, और हमने अपने बच्चों को भी उसी रेस में लगा देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। आपको इस रिलैक्सेशन जो रिस्पॉन्स है, इसको एंजॉय करना सीखना ही होगा। पैरासिम्पैथेटिक मोड को एंजॉय करना सीखना ही होगा, तभी आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो यहां मैं बात कर रहा था कि हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, इसको किसी के लिए भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारे घर में पेरेंट्स हैं, हमारे घर में और कोई फैमिली मेंबर है, हमारे फ्रेंड सर्कल में है, हमें ये चीजें सबके साथ शेयर करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि इन चीजों को करने से आपकी लाइफ में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप मेरी बात मत मानिए 2 मिनट के लिए, लेकिन आप एक बार करके देख लीजिए। मैं आपको कह रहा हूं कि आप ए रास्ते से रोज इस जगह पर एक पॉइंट पे पहुंचते हैं, ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं एक बार बी रास्ते से जाके देख लीजिए। अगर आपको लगे कि बी रास्ता ठीक है, तो इसको कंटिन्यू रखिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, बी ठीक नहीं है, ए ही ठीक था, तो उसको कंटिन्यू रखिएगा। इसमें तो आपका कुछ लग नहीं रहा है। तो डियर फ्रेंड, इस गेम को समझिए। मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं कि जितनी भी मेडिटेशन है, जितनी भी पावरफुल हीलिंग एक्सरसाइजेस हैं, उनका मूल मूल मंत्र जो है, वो हमारी ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग के ऊपर जब हमारा फोकस आ जाता है, तो हमारी लाइफ बदलना शुरू हो जाती है। इसमें कोई डाउट नहीं है, इस मेरी बात को लिख के रख लीजिए। और जो चीज आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये ऐसा ही आपके साथ करने वाली है। डियर फ्रेंड, यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन होगा कि इसको किस टाइम पे करना है, किस टाइम पे नहीं करना है, किस तरह से करना है। तो ये सारी चीजें अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसको करने का पहली बात तो कोई भी टाइम नहीं है, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसको कितनी देर करना है, कितनी भी देर कर सकते हैं।
अब आप समझिए इस कॉन्सेप्ट को कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। बहुत सारी चीजों में इसका आपको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया होगा, लेकिन मैं आपके साथ जिस तरह से बहुत ही आसान तरीके से मैं अपनी देसी भाषा में चीजों को समझता हूं, मैं उसी तरह से आपको बता रहा हूं। वो ये है कि पहली बात ये समझिए कि जो हमारी लेफ्ट वाली नोज है, इसको हम चंद्र श्वास कहते हैं, और जो राइट वाली है इसको हम सूर्य श्वास कहते हैं। पहले तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि आपकी सांस आपको फील करना है कि चंद्र श्वास से चल रही है। चंद्र श्वास के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही शांत होता है। जब सांस हमारी लेफ्ट वाली नोच से चल रही होती है, जिसको चंद्र श्वास कहते हैं, अगर हमारी सांस इस नोच से चल रही है, इस नाक से चल रही है, तो इसका मतलब हम बहुत ही रिलैक्स हैं, बिल्कुल ठंडे हैं, चंद्रमा की तरह। फिर आपको अपने जो इस राइट वाली नोज को समझना है। यहां अगर आपको एनर्जी की जरूरत है, तो आपको अपनी ब्रीदिंग का फोकस रखना है अपनी राइट वाली नोज के ऊपर। इसके लिए आपको कुछ विशेष नहीं करना है, बहुत ही आसान है। करना सिर्फ इतना है, आप जब भी कहीं पे भी हैं, अपने काम में हैं, या आप कई बार आ, घर में हैं या कहीं भी हैं, तो आप इस चीज को कर सकते हैं। स्पेशली भी आप इस चीज को कर सकते हैं रात को जस्ट सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद। सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा रात को जस्ट सोने से पहले। यहाँ पे आपको सिर्फ करना इतना है कि अपनी जो लेफ्ट वाली नोज है, इसके ऊपर आपको ध्यान लगा के रखना है कि सांस आपकी इसी नोज से आ रही है और इसी से बाहर जा रही है। स्टार्टिंग में लगेगा कि नहीं दोनों से आ रही है, या कई बार लगेगा कि राइट से आ रही है। इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ध्यान यहां लगा के रखना है। मानो कि आपकी लेफ्ट नोज से ही जा रही है। फिर आपको, जब आप इसको कर लें 20 बार के करीब, फिर आपको ये कंसंट्रेशन, ये ध्यान, ये फोकस अपनी राइट नोज के ऊपर ले आना है। फिर इसके ऊपर इसी तरह से ध्यान लगाइए, इसी से फील करिए कि आपकी सांस आ रही है, जा रही है। विचार आएंगे शुरू में, उन विचारों के ऊपर ना तो उनके साथ लड़ना है, ना उनके ऊपर फोकस करना है। जैसे आया है उसको ऐसे ही छोड़ देना है, दोबारा ध्यान अपनी जो है श्वास के ऊपर लगा लेना है। फिर आप जब 20-20 बार ये दोनों चीजें कर लें, फिर आपको अपनी दोनों नाक के ऊपर, जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, इसके ऊपर ध्यान लगाना है कि अब आपकी जो श्वास है वो दोनों नोज से आ रही है और दोनों नोज से ही बाहर जा रही है। इन तीनों प्रोसेस में आपको अपनी ब्रीदिंग को गहरा करना है। मैं एक बार आपको बता देता हूं करके। जैसे मानिए अभी मैं सांस ले रहा हूं, तो मैं फील कर रहा हूं कि मेरे जो है लेफ्ट नोज से सांस मेरी पूरी अंदर जा रही है और मेरी नाभि तक सांस जा रही है। फिर मैं इस सांस को छोड़ देता हूं नाक के द्वारा ही। फिर मैं ऐसा ही अपने राइट नोज के साथ करता हूं और फिर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं। स्टार्टिंग में लगेगा कि नहीं ये तो दोनों से आ रही है, या आप राइट से लेने की कोशिश कर रहे हैं तो लेफ्ट से आ रही है। इसके ऊपर ज्यादा लड़ना नहीं है, इस बात के ऊपर अपने आप से बस फोकस उसके ऊपर रखना है कि इससे आ रही है, और जो मेरे अंदर एक शांति है चंद्रमा की तरह, वो मेरे अंदर आ रही है। और जब आप राइट नोज से लेना शुरू करें, तो आपको फील करना है कि मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी यूनिवर्स की, सूर्य की, या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी आ रही है। और जब आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी पे, जब आप अपने दोनों नोज के ऊपर ध्यान लगाएं, तो आपको रिलैक्सेशन को एंजॉय करना है। और यहाँ पे आप बढ़िया सा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, जिससे आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। मैं कई बार अपने जो मेरे लाइफ के गोल हैं, उनकी पिक्चर बनाता हूं और उसको देखता हूं, और ये फोकस करता हूं कि ये गोल मेरे पूरे हो रहे हैं। और फिर उन गोल के पूरे होने के बाद मैं किस तरह से रिएक्ट करूंगा, किस तरह से चलूंगा, किस तरह से बात करूंगा, किस तरह से लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, किस तरह से लोगों के चेहरे पे स्माइल जनरेट कर रहा हूँ, किस तरह से मैं अपनी लाइफ को बदल रहा हूँ, ये चीजें फील करता हूँ। और फिर इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ उस सुपर पावर का, उस सुपर शक्ति। ये चीजें करिएगा, इससे आपको बहुत ही ज्यादा हैरत अंगेज बेनिफिट मिलेंगे। अगर कोई बीमारी आपके पास है, तो आप इस विजुअलाइजेशन में उस बीमारी से पूरी तरह से ठीक होता हुआ अपने आप को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, और ठीक होने के बाद आप बहुत ही बढ़िया तरह से आपने ड्रेस डाली हुई है,
और आप अपने जो भी आपके सर्कल है, नियर डियर हैं, वहां पे आप जा गए हुए हैं, घूम रहे हैं और सब आपको देख के बहुत खुश हैं। आप उनको हंसा रहे हैं, जोक सुना रहे हैं और बहुत ही खुशनुमा माहौल है। इस तरह की चीजों को जनरेट करना सीखिए अपनी लाइफ में। ये निश्चित तौर पे आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती हैं चीजें, क्योंकि यहाँ हमारी न्यूरोलॉजी बदलती है और न्यूरोलॉजी हमारी बायोलॉजी को बदल देती है। जितनी जल्दी दवाइयां भी असर नहीं करती, हमारी न्यूरोलॉजी हमारी बायोलॉजी को उतनी जल्दी बदलने की शक्ति रखती है। तो डियर फ्रेंड, इस चीज को, इस मेरी वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी लाइफ में बहुत सारा बदलाव इस वीडियो से आपके थ्रू आ सके। जल्दी मिलते हैं एक और शानदार सी लर्निंग के साथ। तब तक आपके लिए एक बार फिर भगवान से प्रार्थना, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में यूं ही ग्रो करते रहें। थैंक यू वेरी मच।